नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। स्वागत है आपका हमारी आज की इस कक्षा में। हमारा आज का विषय है सांख्य दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत, सत्कार्यवाद। कार्य कारणवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है या होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। कार्य कारणवाद का मूल प्रश्न है कि क्या कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है। इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देने वाले सत्कार्यवादी और नकारात्मक उत्तर देने वाले असत्कार्यवादी कहे जाते हैं। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति से पूर्व असत है, अर्थात अपने कारण में विद्यमान नहीं है। कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से ही आरंभ होती है। इस मान्यता के कारण असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। हीनयानी बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक तथा कुछ मीमांसक असत्कार्यवाद या आरंभवाद को मानते हैं। हीनयानी बौद्ध मत अनित्य परमाणु कारणवाद या क्षणभंगवाद को मानते हैं। बौद्ध नहीं, वैशेषिक, नैयायिक और कुछ मीमांसक ये नित्य परमाणु कारणवाद को स्वीकार करते हैं। असत्कार्यवाद के विपरीत सत्कार्यवाद यह मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी अपने कारण में विद्यमान रहता है। कार्य उत्पत्ति के पूर्व भी सत है। इस मान्यता के कारण इस मत का नाम सत्कार्यवाद कहा जाता है। इस मत के अनुसार कार्य कारण में बीज रूप से अंतर्निहित रहता है तथा कारण कार्य में स्वभाव रूप से विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद के अनुसार कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारणावस्था अव्यक्त रूप है तथा कार्यावस्था व्यक्त रूप है। यहाँ पुनः एक प्रश्न उठता है कि कारण का कार्य के रूप में वास्तविक परिवर्तन होता है या अवास्तविक। जो परिवर्तन को अवास्तविक मानते हैं वे विवर्तवादी कहे जाते हैं। विवर्तवाद मतलब अतात्विक परिवर्तन। विवर्तवाद ये मानता है कि वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि केवल परिवर्तन का आभास होता है। तो जो परिवर्तन को अवास्तविक मानते हैं वे विवर्तवादी कहे जाते हैं। शून्यवाद, मूल विज्ञानवाद और अद्वैत वेदांत ये विवर्तवादी है। शून्यवाद शून्यता विवर्तवादी है, मूल विज्ञानवाद विज्ञान विवर्तवाद है और शांकर वेदांत ब्रह्म विवर्तवाद है। इसके विपरीत जो परिवर्तन को वास्तविक मानते हैं वे परिणामवादी कहे जाते हैं। परिणामवाद मतलब तात्विक परिवर्तन। सांख्य योग और रामानुज का जो वेदांत दर्शन वो परिणामवादी दर्शन है। सांख्य योग भी परिणामवाद को मानता है और वेदांत भी परिणामवाद को मानता है। रामानुज वेदांत भी परिणामवाद को मानता है। रामानुज वेदांत का मत ब्रह्म परिणामवाद है तथा सांख्य योग के मत का नाम प्रकृति परिणामवाद है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि परिणाम और विवर्त शब्दों का उक्त पारिभाषिक अर्थों में प्रयोग 8वीं सदी में रूढ़ हुआ है। इससे पूर्व दार्शनिक साहित्य में इनका प्रयोग केवल परिवर्तन के अर्थ में होता था और संदर्भ से पता लगाना पड़ता था कि परिवर्तन वास्तविक है या काल्पनिक। उपरोक्त मतों के अतिरिक्त अभी जिन मतों की हमने चर्चा की है उन सारी मतों के अतिरिक्त जैन मत तथा आचार्य कुमारिल का मीमांसा संप्रदाय ये दोनों भी सत्कार्यवाद को मानता है। जैन दर्शन भी सत्कार्यवाद को मानता है और कुमारिल भट्ट का जो संप्रदाय है वो भी सत्कार्यवाद को मानता है, क्योंकि उनके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त रूप में कारण के अभिन्न होने से सत है तथा असत भी है। तथापि सत्कार्यवाद का झुकाव परिणामवाद की ओर है। वो परिणामवाद के बहुत नजदीक है। अनुमान को नहीं मानने के कारण चार्वाक कार्य कारणवाद को भी नहीं मानता है। उनके अनुसार सृष्टि और उसकी विचित्रता कारणजन्य नहीं होकर स्वभावजन्य है, अतः चार्वाक के मत को स्वभावजन्यवाद कहा जा सकता है। ऊपर हमने अभी जो चर्चा हमने की है इसमें हमने ये पाया है कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है
और आज हमें सांख्य की ही चर्चा विशेष रूप से करनी है। तो सृष्टि के सारे तत्व सांख्य के अनुसार प्रलयावस्था में प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, अतः सांख्य के मत का नाम प्रकृति परिणामवाद है। सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत को सत कार्यवाद के नाम से विभूषित किया जाता है। प्रत्येक कार्य कारण सिद्धांत के सम्मुख एक प्रश्न उठता है कि क्या कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में वर्तमान रहती है? क्या कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था? सांख्य का सत्कार्यवाद इस प्रश्न का भावात्मक उत्तर है। वो कहता है हाँ रहता है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है। यह बात सत्कार्यवाद के शाब्दिक विश्लेषण से स्पष्ट हो जाती है। सत्कार्यवाद शब्द सत कार्य और वाद की संयुक्त होने से बना है, सत्कार्यवाद। इसलिए सत्कार्यवाद उस सिद्धांत का नाम है जो उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता कारण में स्वीकार करती है। सत्कार्यवाद इज द थियोरी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन इट्स कॉज प्रियर टू इट्स प्रोडक्शन। यदि क को कारण माना जाए और ख को कार्य माना जाए तो सत्कार्यवाद के अनुसार ख क में अव्यक्त रूप से निर्माण के पूर्व अंतर्भूत होगा। कार्य और कारण में सिर्फ आकार का भेद है। कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अभिव्यक्त कारण है। वस्तु के निर्माण का अर्थ है अव्यक्त कार्य जो कारण में निहित है का कार्य में पूर्णतः अभिव्यक्त होना। उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है और विनाश का अर्थ व्यक्त का अव्यक्त होना है। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति को आविर्भाव और विनाश को तिरोभाव कहा जाता है। न्याय वैशेषिक का कारण कार्य का सिद्धांत सांख्य के कारण कार्य सिद्धांत का विरोधी है। न्याय वैशेषिक के कारण कार्य सिद्धांत को असत कार्यवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सांख्य का सत्कार्यवाद क्या है, सांख्य का कारण कार्यवाद क्या है, सांख्य दर्शन इसको सिद्ध कैसे करता है? तो सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए कई तरह की युक्तियों का प्रयोग करता है और इन युक्तियों को सत्कार्यवाद के पक्ष में तर्क कहा जाता है। और इन युक्तियों को सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने एक सुंदर श्लोक के माध्यम से बताया है। वह सांख्य कारिका की 9वीं कारिका है, जहाँ वे बताते हैं कि असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। इस श्लोक के माध्यम से ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 युक्तियां दी हैं और ये तर्क भारतीय दर्शन में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। हम इनकी संक्षिप्त विवेचना करेंगे। वे 5 तर्क हैं। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात्। असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य शक्य करणात् और कारण भावात्। जो पहला कारण है वो है असत्करणात्। यदि कार्य की सत्ता को कारण में असत माना जाए तो फिर कारण से कार्य का निर्माण नहीं हो सकता है। जो असत है उससे सत का निर्माण असंभव है। नमक में चीनी का अभाव है, हम नमक से चीनी का निर्माण नहीं कर सकते। यह कहें कि यदि कार्य वस्तुतः कारण में विद्यमान न हो तो किसी भी प्रयत्न से उसका आविर्भाव नहीं होता। हजारों शिल्पी मिलकर भी आकाश में महल नहीं बना सकते। सांख्य सूत्र में उदाहरण देते हुए कहा गया है कि ना सदुत्पादो न श्रृंगवत, अर्थात मनुष्य के सिंह के समान असत का उत्पन्न होना संभव नहीं है। यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि यदि कार्य कारण में निहित है तो निमित्त कारण की आवश्यकता क्यों होती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि निमित्त कारण का कार्य सिर्फ उपादान कारण में निहित अव्यक्त कार्य को व्यक्त कर देना है। अप्रत्यक्ष कार्य को प्रत्यक्ष रूप प्रदान करना निमित्त कारण का उद्देश्य है। इस युक्ति को सांख्य दर्शन में असदकरणात् कहा गया है।
जो दूसरा तर्क है वो है उपादान ग्रहणात्। साधारणतः विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। यह उपादान नियम है। एक व्यक्ति जो दही का निर्माण करना चाहता है वह दूध की याचना करता है, पानी, तेल आदि की नहीं। इससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में विद्यमान है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी वस्तु के निर्माण के लिए हम किसी विशेष वस्तु की मांग नहीं करते। एक व्यक्ति जिस चीज से जिस वस्तु का निर्माण करना चाहता कर लेता। इससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में मौजूद है। यूं कहें कि किसी खास कार्य का प्रादुर्भाव किसी खास कारण से होता है। उपादान कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। जैसे दही जब भी बनता है दूध से, किसी अन्य चीज से नहीं। इस कार्य की उपादान कारण में विद्यमानता सिद्ध है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए सांख्य सूत्र में कहा गया है कि उपादान का नियम होने से ऐसा मानना पड़ता है, उपादान नियमात्। तीसरा तर्क है सक्तस्य शक्य करणात्। क्षमा कीजिएगा, तीसरा तर्क है सर्व संभवा भावात्। सक्तस्य शक्य करणात् नहीं बल्कि सर्व संभवा भावात्। यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं माना जाए तो कार्य के निर्मित हो जाने पर हमें मानना पड़ेगा कि असत से सत का निर्माण हुआ, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। जो असत है उससे सत का निर्माण कैसे हो सकता है? शून्य से शून्य का ही निर्माण होता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहता है। कार्य की सत्ता का हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अंतर्भूत है। यह कहें कि कार्य को उत्पत्ति से पूर्व भी उपादान कारण में विद्यमान मानना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी। सर्वसंभवा भावात् का भाव यह है कि यदि कार्य कारण के इस सिद्धांत को न माने, सत्कार्यवाद को न माने, तो किसी भी वस्तु से किसी भी वस्तु का निर्माण हो जाएगा जो संभव नहीं है। और जो चौथा तर्क दिया गया वो है सक्तस्य शक्य करणात्। प्रत्येक कारण से कार्य का निर्माण नहीं होता है। सक्त कारण से ही अभिष्ट कार्य की प्राप्ति हो सकती है। सक्त कारण वह है जिसमें एक विशेष कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। कार्य उसी कारण से निर्मित होता है जो सक्त हो। यदि ऐसा नहीं होता तो कंकड़ से तेल निकलता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अभिव्यक्ति के पूर्व विद्यमान रहता है। उपादान का अर्थ संभाव्य का वास्तविक होना है। यूं कहें कि जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उस कारण से वही कार्य उत्पन्न हो सकता है। महर्षि कपिल ने भी कहा है कि शक्तिमान द्वारा शक्य करने से भी यही मान्यता ठीक है, सक्तस्य शक्य करणात्। जो कार्य बीज रूप से जिस कारण में विद्यमान है वह कारण उसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। जो कार्य बीज रूप से जिस कारण में विद्यमान है वह कारण उसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। यदि ऐसा न हो तो पानी से ही दही जम जाएगा, बालू से तेल निकल जाएगा। यह तर्क उपादान ग्रहणात् की पुनरावृत्ति नहीं है। उपादान ग्रहणात् में कार्य के लिए कारण की योग्यता की व्याख्या कारण की दृष्टि से हुई है। और पांचवा तर्क है कारण भावात्। कारण और कार्य में भिन्नता नहीं है। दोनों की अभिन्नता सिद्ध करने के लिए सांख्य में अनेक प्रयास किए गए हैं। यदि कारण और कार्य तत्वतः एक दूसरे से भिन्न होते तो उनका संयोग तथा पार्थक्य होता। उदाहरण स्वरूप नदी वृक्ष से भिन्न है, इसलिए दोनों का
सूत्रों से जिससे वह निर्मित होता है, संयोजन और पृथक्करण असंभव है। परिमाण की दृष्टि से कारण और कार्य समरूप है। कारण और कार्य दोनों का वजन समान होता है। लकड़ी का जो वजन होता है वही वजन उससे निर्मित टेबल का भी होता है। अतः जब कारण की सत्ता है तो कार्य की भी सत्ता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में मौजूद रहता है। कारण और कार्य एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अव्यक्त अवस्था को कारण और द्रव्य की व्यक्त अवस्था को कार्य कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जब कारण की सत्ता है तब कार्य की सत्ता भी उसमें अंतर्भूत है। यूँ कहें कि कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। कारण कार्य की अव्यक्तावस्था है और कार्य कारण का व्यक्त रूप है। कारण का जो स्वभाव होता है वही स्वभाव कार्य का भी होता है। मिट्टी जैसा ही होता है, यानी मिट्टी का जो स्वभाव है वो बिल्कुल लगभग वैसा ही स्वभाव घड़े का भी होगा। कार्य कारणात्मक होता है, अर्थात तात्विक रूप से कार्य कारण से अभिन्न होता है तथा दोनों का भेद व्यावहारिक होता है। महर्षि कपिल के अनुसार कारण में अस्तित्व होने से भी यही मानना उचित है, कारण भावाच्च। तो ये 5 तर्क प्रस्तुत किए गए हैं सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए। पहला असत्कारणात्, दूसरा उपादान ग्रहणात्, तीसरा सर्वसंभवाभावात्, चौथा सक्तस्य शक्य करणात् और पांचवा कारण भावात्। और कारण भावात् के बाद च कहकर यह निर्देश दिया किया गया है कि इसके अतिरिक्त भी और भी तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ये जो हमने अभी इन भिन्न भिन्न युक्तियों का वर्णन किया, इन युक्तियों के आधार पर सांख्य अपने कारण कार्य सिद्धांत सत्कार्यवाद का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धांत को भारतीय दर्शन में सांख्य के अतिरिक्त योग, शंकर और रामानुज ने पूर्णतः अपनाया है। इसी प्रकार भगवत गीता से भी सांख्य के सत्कार्यवाद की पुष्टि होती है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सत्कार्यवाद अर्थात सांख्य का कार्य कारण सिद्धांत यह मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में अंतर्भूत रहता है। अब